डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज के रीडिंग का टॉपिक है ज़िंदगी मेरी बिखरती जा रही है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मेरे लव की कसम है, नहीं तो मैं शायद कहीं न कहीं से भी अपना प्यार पाने की कोशिश करती थी। देखो, कोई है जो ज़िंदगी के सामने अपनी भीख मांग रहा है, प्यार को याद कर रहा है। देखते हैं आज उनका मैसेज क्या है आपके लिए। उनके लिए मैसेज देखेंगे, डिवाइन क्या मैसेज दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन। प्यार करने वाले दो दिल अगर बिछड़ गए तो यही साबित करना पड़ता है दोनों को प्यार है या नहीं। अगर प्यार है तो बिछड़ने का काम होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी उसमें। जिनका प्यार के ऊपर विश्वास है, थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि दोनों के ऊपर इतना ताबा है कि वो उन दोनों के बीच में किसी को आने नहीं देगा। देखो, ट्विन फ्लेम का रिलेशन होगा या शादी का प्रस्ताव होगा, देखेंगे हम रीडिंग में। डेक ऑफ द बॉटम है क्वीन ऑफ कप्स। आपको क्या लग रहा है, आपका प्यार आपके पास लौट के आएगा? अगर आएगा तो उसके लिए आप इंतज़ार करना ज़रूरी है। थोड़े दिनों के बाद ही सही, वो आपको उसकी मजबूरी का कारण बताएगा। थोड़े दिन और तकलीफ़ में निकालो, तभी आपको ज़िंदगी का कड़वा सच पता चलेगा। देखते हैं रीडिंग में क्या है। किसी ने तो भी अपने प्यार के लिए बहुत बुरा हाल होते हुए नज़र आ रहा है, किसी का तो भी, और ये रीडिंग उनके लिए है। प्यार हो चुका है और उनके बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है। अब जो प्यार करने वाली है उनकी महबूबा, उसका हाल देखा नहीं जा रहा है, रो रही है, दिल ही दिल में नाराज़ हो रही है, बहुत ही वो उदास है। और उदास करके ही उसने जो मैसेज डाला है उसके ऊपर ही आज की रीडिंग हम लेके आए हैं। देखते हैं उनके लिए मैसेज क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, तुम नाराज़ मत हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर है, तुम अच्छे दिनों में आगे बढ़ती जा रही हो। अपनी ताकत और हिम्मत को तुम काबू में लेके आओ और आजमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी सफलता पा रही है, क्योंकि तुम अपने आप अपने पैरों पे ऊपर खड़े होने के लिए देख रहे हो, तो तुमको डर किस बात का है। देखो, सन का कार्ड आया है, मतलब अगर आपके प्यार के ऊपर आपको विश्वास है तो आपका प्यार आपको मिलेगा। वो ज़िंदगी आप उनके साथ जो जीना चाहते हैं वो ज़िंदगी भी डेस्टिनी आपके लिए देगी, पर उसके लिए आप इंतज़ार करो। थोड़े दिनों के बाद आपका जो प्यार है, जो थर्ड पार्टी के बीच में फंस चुका है, वो प्यार आपके पास लौट के आ जाएगा। क्योंकि देखो, सन का कार्ड है, सन का कार्ड यही कह रहा है कि आपका जो लवर है, महबूब है, वो अभी उतना मन में क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, मतलब आप दोनों के जो संबंध थे ओनली सेक्सुअल अटैचमेंट के लिए थे, ऐसा उसका कहना है। आपके पार्टनर का, मैं उसके साथ
कुछ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। अगर वो मेरे साथ रहती तो शायद मैं उसको कभी न छोड़ता। देखो आपके पार्टनर का मैसेज, मैं उसको कभी न छोड़ता, पर उसने मुझे दूर रखा। प्यार की नज़र उसके पास थी, पर शायद वो जानती थी कि अगर मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, सेक्सुअल अटैचमेंट पार्टनर के पास था और वो आपके साथ कुछ थोड़े से रंग रंगिया बनाने के लिए आया था। जब आपने उसको नहीं करके कहा है तो वो आपको छोड़ के चला गया है। देखो मैसेज देखो, कुछ सेक्सुअल अटैचमेंट की वजह से ही वो आपके पास आया था। प्यार की नज़र ओनली आपके पास थी, उसके पास नहीं थी। वो देख रहा था, आज नहीं तो कल मेरे हाथ में अगर ये सेक्स आ जाए तो मैं इसको निभाते हुए आगे जाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। और इसी वजह से शायद आप दोनों में कानाफूसी हो गई और लड़ाई झगड़े के मामले हो गए, तभी आप दोनों दूर हो गए। यही सेक्सुअल अटैचमेंट के ऊपर से ही आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े के मामले हो गए और आप दोनों दूर हो गए। देखो एस ऑफ कप्स का कार्ड है कि रिलेशनशिप में ये संबंध होते हैं, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। पर अगर आप उसके ऊपर काबू कर पाए तो शायद ये संबंध टूटते हैं, बिखरते हैं, उसको दूर होना पड़ता है। अगर सक्सेस ही चाहिए तो शायद इस संबंध को आपको जुड़ना है, लव के साथ, मोहब्बत करने वालों के साथ रखेंगे तो शायद वो ज़िंदगी भर आपको नहीं छोड़ेगा। और इसी वजह से ही उसने आपसे मुंह फेर लिया है, वो आपका पार्टनर। इसी वजह से मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमसे दूर चला गया हूँ। तुम कितना ही मुझे बुलाओ, मैं तभी आऊँगा जब तुम मेरी बात मानेगी। क्योंकि 10 दिन मैं लगातार तुमको मनाता रहा, तुमसे प्यार मोहब्बत से बातें करता रहा, फिर भी तुम मुझे नाराज़गी दिखाने लगी। क्योंकि मैं तुम्हारे संग शादी करूँगा, तुम्हारे संग ब्याह रचाऊँगा, ऐसा अगर तुम्हारा कहना है तो वह सही होता था। अगर तुम शायद मेरे संग थोड़े दिन के लिए ही सही प्यार मोहब्बत से रहती तो शायद वो बात भी होती थी, पर तुमने मेरे संग लड़ाई झगड़े करने के बाद ही मैं तुम्हारे पास से दूर चला गया। देखते हैं और रीडिंग में क्या निकल आ रहा है, क्या दिखा रहे हैं एंजल्स आप दोनों के बारे में। सेवन ऑफ कप्स। देखो रिलेशनशिप में आप दोनों की मंजूरी रहना ज़रूरी है। अगर दोनों मंजूर है तो बात कुछ और रहती है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सालों के बाद भी अगर आप उनके साथ सही रिलेशन नहीं रखेंगे तो शायद वो थर्ड पार्टी के साथ अपनी रंग रलियां मनाते हुए आपको नज़र आएगा। तुमको अगर वो चाहिए तो उसको बुला के थोड़ा प्यार दो।
अगर तुम उनके साथ रूठ व्यवहार करोगे तो शायद वो तुम्हारे तक आते हुए नजर आएगा, पर नजरें चुरा के भाग जाएगा। क्योंकि जस्टिस हो गया है। एंजल्स चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं आपके साथ जस्टिस हो। आप भी सही मौका देख के उसको बुला के प्यार दो, मोहब्बत दो, तभी वो आपका होगा। आप जानते हो, अगर मोहब्बत में बाजी मारनी है तो आपको प्यार दिखाना ही होगा। आप अगर उसके साथ रूठ व्यवहार हरदम करेंगे तो वो आपसे प्यार करते हुए भी बिछड़ के दूर चला जाएगा। शायद वो आपको चाहता है, पर थोड़ा सा हक आप जता रहे हो और वो उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो वो शायद आपसे दूर हो गया है। कोई थर्ड पार्टी उनके साथ है या नहीं, उसका आपको अगर पता चला है तो शायद ये बात होगी। फिर भी अगर आप उसको मानते हो, प्यार करते हो, तो उसको लेट गो करो, मूव ऑन करो और उसको प्यार से बुलाओ, प्यार दो, आई लव यू कहो, तो वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आने वाला है। क्योंकि देखो, अब वो मेहनत करना चाहता है। किसी के साथ ज़िंदगी बिता के मैं गाली गलौज क्यों खाऊं? शायद मुझे मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरे साथ कोई तो भी पार्टनर होगी जो मुझे ज़िंदगी भर साथ देगी। देखो, उसका कहना है कि मैं मेहनत करूँगा और अपने दिल के ऊपर काबू रख के आगे बढ़ूँगा, तभी जाके मुझे लाइफ पार्टनर कोई ना कोई मेरे संग आने वाला होगा। क्योंकि उसके साथ भी मिरेकल होगा। वो चाहता है कोई सुंदर सी, कोई हसीना मेरे साथ शादी करे। लव करके मैंने सबके साथ अपनी ज़िंदगी बांटी है, पर उसमें से मुझे क्या मिला है? धोखे ही धोखे मिले हैं। मैं प्यार करना चाहता था, मोहब्बत करना चाहता था, पर उनके साथ रहने के बाद मुझे याद आता है मेरा असलियत। मैं अगर वीक हूँ तो उनके वजह से, क्योंकि वो बार बार मेरे ऊपर रूठ व्यवहार करते हैं और इसी वजह से ही मैं उनसे दूर हो गया। मेरे लाइफ में कोई है तो भगवान मुझे उसे दे दे, ताकि मैं उसके साथ शादी करके ज़िंदगी बसाऊंगा। देखो, पार्टनर का कहना क्या है। अगर आपको डाउट है वो थर्ड पार्टी के साथ है, तो उसको आप भी नज़रअंदाज करो और उसको प्यार दो, तभी वो आपके साथ आएगा और ज़िंदगी बसाएगा। देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। वेट। एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको। बहुत जल्दबाजी में आप उनके ऊपर कुछ दावा मत लगाइए। मतलब किसी दूसरे के साथ आप प्यार कर रहे हो, किसी दूसरी फीमेल के साथ आप रह रहे हो, ऐसा अगर आप दावा करेंगे तो शायद वो आपसे दूर चले जाएंगे। वेट करना ज़रूरी है, थोड़ा और सही वेट करो और उनको आई लव यू कहो, प्यार से उनको बुलाओ। वो फिर से आपके पास आएंगे और
एक नई ज़िंदगी आप दोनों मिलके शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो भी हो गया है आपके लाइफ में, थर्ड पार्टी होगी या नहीं होगी, आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, कुछ डाउट ऐसे होते हैं जो दोनों को दूर करते हैं, उनको आप मूव ऑन करो, लेट गो करो और उनको आई लव यू करके आप बुला लो, प्यार दो, तो आपका एक नया डायरेक्शन चालू होगा, आप दोनों में फिर से प्यार होगा। देखो एंजल्स आपको कह रहे हैं आने वाले 5 मंथ्स में आप इतने खुश होंगे उनके साथ कि पूरी ज़िंदगी लाइफ जियोगे। आपको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी हंसती खेलती आपको नज़र आएगी। सोच समझ के आप आगे बढ़िए। अगर आप सोचेंगे, समझदारी से काम करेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, आपका प्यार आपके पास लौट के आ जाएगा। देखो सिचुएशन यही है कि आपको आपके प्यार को कुछ ज़रूरी बातें कहने के लिए बुलाना होगा और उनसे प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना होगा। अगर ये होगा तो सिचुएशन चेंज होगी और सब कुछ ठीक होगा। आपके लाइफ में प्यार ही प्यार मिलेगा, आपके ज़िंदगी सफल होगी। तो यही आज की रीडिंग है। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये रीडिंग सभी साइन वालों के लिए है जिसमें आते हैं सभी राशिफल। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।